एनसीईआरटी ये कहती है कि अगर कोई भी लाइन है, अगर हम कोई भी लाइन है कोऑर्डिनेट एक्सिस में डाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट में कोई भी लाइन डाल सकते हैं। सपोज दैट यू कैन ड्रा लाइन, इसमें से आप कोई भी एक लाइन डाल सकते हैं, तो वहां पे दो टाइप के एंगल बनते हैं बेसिकली एक्स एक्सिस के साथ। अगर हम ये बात करें अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल कितना होगा 180 माइनस थीटा, मतलब ये दोनों एंगल कैसे एंगल होते हैं एक दूसरे के बेसिकली सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो जो टॉपिक्स है हमारा वो क्या है कि स्लोप ऑफ लाइन, कि स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है। तो पहले चीज तो हम ये जानते हैं कि कोई भी लाइन है तो अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं तो वो कोऑर्डिनेट एक्सिस में बेसिकली एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है वो दोनों एंगल आपस में क्या होंगे हमेशा सप्लीमेंट्री एंगल। तो वो एंगल को लाइन कहीं भी बने, सपोज दैट यू कैन ड्रा लाइन दिस, यहाँ पे भी ये दोनों एंगल कैसे होंगे सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। बस कंडीशंस क्या आ सकती है कि आपके जो एंगल्स हैं एक एंगल एक्यूट हो सकता है और एक एंगल क्या हो सकता है ऑब्ट्यूज हो सकता है। वो अकॉर्डिंग टू डिनोट करेगा कि लाइन का इंक्लिनेशन कितना है। अगर इंक्लिनेशन 90 से कम है तो एक्यूट एंगल बन जाएगा और ये बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 180 से बढ़ जाएगा, सॉरी 90 से बढ़ जाएगा और क्या बन जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा। तो इसमें बेसिकली क्या बताया गया है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में कुछ यहाँ पे इस प्रकार से बताया गया है बच्चों कि a line in a coordinate plane form two angles with the x axis। x axis के साथ एक लाइन कितने एंगल बनाती है दो एंगल बनाती है। which are supplementary the angle से थीटा made by the line, और वो दोनों एंगल कैसे एंगल होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब जो ये दो एंगल बनेंगे इन दोनों का सम कितना होगा 180 होगा। with positive direction of axis and measure anti-clockwise क्या होता है inclination of the angle। अब बात आती है कि inclination of angle क्या होता है। अगर हम किसी भी एंगल को हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं inclination of the angle, मतलब कि उस एंगल का झुकाव कितना डिग्री है। तो inclination of angle के बारे में अगर हम बात करें तो ये डायरेक्शन ऑफ x axis measured एंटी क्लॉकवाइज इज कॉल्ड इंक्लिनेशन ऑफ द एंगल। अगर हम देखो क्लॉकवाइज क्या होता है क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में मूव करती है। अगर हम इस लाइन को अगर एंटी क्लॉकवाइज कितना मूव ऑन की है कहां से x एक्सिस से, सपोज दैट हमारी लाइन यहां पे है, ये x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज कितना मूव की है उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों इंक्लिनेशन ऑफ द एंगल बोलते हैं। तो जो भी ये इंक्लिनेशन होगा उसको हम किससे मेजर किए हैं पर्टिकुलर इस फिगर में थीटा से मेजर किए। और ये एंगल क्या हो सकता है इंक्लिनेशन हमेशा 0 और 180 के बीच में होगा। अगर x एक्सिस के साथ हम देखें तो या तो एंगल वो 0 डिग्री होगा या कितना होगा 180 डिग्री होगा, ना इससे ज्यादा होगा और ना इससे कम होगा। एंगल जो होगा वो हमेशा किसके बीच में होगा 0 और 180 डिग्री के बीच में। वी आफ्टर द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो एंगल कितना डिग्री होगा बच्चों 0 डिग्री है। अगर सपोज दैट have angle 0 degree the inclination of vertical line, अगर सपोज दैट ये लाइन यहां से होकर कंप्लीट वर्टिकल हो जाती है, अगर लाइन वर्टिकल हो जाती है लाइन अगर हमारी ये लाइन इंक्लिनेशन अगर ये लाइन इस प्रकार हो जाती है तो एंगल कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अब बात आती है डिस्टेंस की। if theta is the inclination of a line then tan theta is the slope or gradient of the line। अब बात आती है तुम्हारा टॉपिक का नाम क्या है स्लोप ऑफ लाइन। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, तो स्लोप ऑफ लाइन एनसीईआरटी में कुछ ऐसा बताया गया है कि स्लोप ऑफ लाइन जो होता है कि जो भी ये लाइन एंगल बनाती है, कौन सी लाइन कोई भी लाइन x एक्सिस के साथ जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है जो इंक्लिनेशन होता है, अगर उसका हम tan थीटा ले लें तो उसको क्या बोलते हैं स्लोप। स्लोप का मतलब क्या होता है बेसिकली जान लो स्लोप और ग्रेडियंट दोनों सेम चीज है, स्लोप और ग्रेडियंट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्लोप और ग्रेडियंट क्या होता है तो आपका जो जवाब होना चाहिए वो ये होना चाहिए कोऑर्डिनेट एक्सिस में कोई भी लाइन जो भी x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल बनाती है या जो भी इंक्लिनेशन होता है अगर उसका हम tan ले लें, क्या ले लें tan ले लें, तो जो tan थीटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं स्लोप ऑफ द लाइन। अगर हम बोले इस लाइन का स्लोप क्या होगा तो इस एंगल का इंक्लिनेशन कितना डिग्री है थीटा डिग्री, तो इसका स्लोप क्या होगा बच्चे tan थीटा। तो स्लोप का मतलब सिर्फ थीटा से नहीं है, अगर उस थीटा का हम क्या लेते हैं tan लेते हैं तो tan थीटा को हम क्या बोलते हैं स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। डिफिनेशन में कुछ ऐसा बुक में दिया गया है इफ
थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन L। सपोज दैट एक लाइन L है ये, और इसका जो इंक्लिनेशन है, इंक्लिनेशन मतलब समझते क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइन का झुकाव। देन tan थीटा, तो इस थीटा के साथ अगर हम tan को लेते हैं तो tan थीटा को हम क्या बोलते हैं, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। अच्छा, अब बात आती है द स्लोप ऑफ ए लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 90 डिग्री। अगर कोई लाइन है, सपोज दैट ये लाइन है, ये थीटा है, अगर हम ये लाइन ऐसा भी तो हो सकती है, तो उस कंडीशन में एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। तो उस केस में हमारा बच्चे स्लोप तो tan 90 होगा। तो tan 90 का वैल्यू क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो जो भी अगर कोई भी लाइन वर्टिकल लाइन है तो उसका स्लोप डिफाइन नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि अगर सपोज दैट कोई भी लाइन का अगर एंगल कितना डिग्री है, इंक्लिनेशन 90 डिग्री, तो उसका जो स्लोप है वो डिफाइन नहीं होगा। अब कोई पूछे कि क्यों स्लोप डिफाइन नहीं होगा, तो आपको सिंपली बोलना है कि स्लोप का मतलब tan थीटा होता है। अगर वर्टिकल लाइन है तो थीटा कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, और tan 90 डिग्री नॉट डिफाइन होता है, इसलिए हमारा स्लोप क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। अच्छा, तो स्लोप ऑफ लाइन डिनोटेड बाय m, और स्लोप ऑफ लाइन को किससे डिनोट करते हैं, m से। तो हमने आपको क्या बताया, स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, tan थीटा, और tan थीटा को किससे डिनोट करेंगे हमेशा, m से। जहां भी m लिखा है इसका मतलब क्या समझोगे, वो tan थीटा लिखा हुआ है। तो स्लोप को किससे डिनोट करेंगे, m से। It may be either the slope of x axis 0 and slope of y axis is not defined। अब कोई पूछे कि x एक्सिस का स्लोप क्या होता है, ये हमारी x एक्सिस है, क्या है, x एक्सिस, तो इसका तो कोई इंक्लिनेशन है नहीं ना, उसके साथ तो कोई इंक्लिनेशन क्या है, 0 है। तो tan 0 का वैल्यू कितना होगा, tan 0 इज 0। तो x एक्सिस का जो स्लोप होगा वो कितना होता है बच्चे, 0। अगर तुमसे कोई पूछे y एक्सिस का स्लोप कितना होता है, तो y एक्सिस देखो कितना एंगल इसका है, 90 डिग्री। तो अगर हम बोले tan 90, तो ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड। तो इसमें तुमने दो चीजें सीखी, इस पूरे अभी इस स्लाइड में आपने दो चीजें सीखी। स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होता है, तो स्लोप ऑफ लाइन का अगर तुम्हें एक लाइन की जो तुम्हें इमेज विजुअलाइज करना है, जैसे हम कोई भी वर्ड पढ़ते हैं उसके बारे में सोचते हैं ना कि क्या होगा, तो स्लोप ऑफ लाइन जब भी तुम बोलोगे तो तुम्हारे दिमाग में जो इमेज जाएगी वो ये जानी चाहिए कि कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है और x एक्सिस के साथ कोई भी लाइन जो भी एंगल बना दी, कुछ ना कुछ बना दी एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसका अगर हम tan ले लेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ, या स्लोप या ग्रेडियंट दोनों एक ही चीज है, स्लोप ऑफ लाइन। साथ साथ स्लोप ऑफ लाइन को किससे डिनोट करते हैं, m से। एज मेरा आप ये चीज जान चुके हो कि अगर x एक्सिस होगा तो उसका एंगल 0 होगा, तो x एक्सिस का स्लोप कितना होता है, 0। एंड y एक्सिस की स्लोप की बात करें तो क्योंकि वहां पे एंगल 90 डिग्री होता है बच्चों, तो क्योंकि tan 90 का वैल्यू ना डिफाइन होता है, तो उस कंडीशन में हमारा स्लोप क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। तो क्या यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई, स्लाइड नंबर 2 देखते हैं। अब हम बात करते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन। यहां पे बात करते हैं इसकी दो चीजों की। तो टॉपिक क्या है, स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट ऑफ टू पॉइंट्स आर गिवन। सपोज दैट कोई लाइन है उसके दो पॉइंट दिए गए, एक लाइन में कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। अगर आपको एंगल नहीं दिया है, इस एंगल का वैल्यू नहीं दिया है, आपको सिंपली क्या कर दिया है कि एक सपोज दैट एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, यहां पे एक लाइन ड्रा किया और आपको इस लाइन के दो पॉइंट दे दिए, एक पॉइंट सपोज दैट यहां पे दे दिया और एक पॉइंट यहां पे दे दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि अगर दो पॉइंट दिए गए हैं तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा। स्लोप का मतलब तुम क्या समझते हो, स्लोप का मतलब समझते हो, tan थीटा। tan थीटा का मतलब अगर हम इस एंगल का वैल्यू सपोज दैट थीटा निकाल लें तो इसका tan ले लेंगे, तो वही क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो अब हमारा जो टॉपिक है स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट ऑफ एनी टू पॉइंट्स ऑफ द लाइन आर गिवन। सपोज दैट हमारे पास ये एक लाइन है, दिख रही है आपको लाइन, ये सपोज दैट आपके पास क्या बच्चों है, लाइन। इस लाइन पे कोई भी दो पॉइंट आपका दिया है, एक पॉइंट हम मान लेते हैं P है, इसका वैल्यू कितना है, x1 y1 कोऑर्डिनेट है। एक दूसरा पॉइंट है, उसका वैल्यू क्या है कोऑर्डिनेट का, x2 y। अब आपको बताना है इस लाइन का स्लोप क्या होगा, तो हम ये मान लेते हैं कि स्लोप क्या हुआ, थीटा हुआ। स्लोप का मतलब तो हमें यही निकालना है ना कि किसका वैल्यू निकालना है, tan थीटा का। अगर हमें tan थीटा का वैल्यू निकालना है तो आसान सा तरीका है, यहां से इसको हम मिला देंगे x एक्सिस पे,
इसको यहाँ से मिला देते हैं लाइन से। तो क्या बच्चे ये बताओ ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होंगी या नहीं होंगी? हम ये कह रहे हैं अगर ये वैल्यू थीटा है तो ये वैल्यू भी थीटा होगी, तो ये बराबर होगा या नहीं होगा? अगर होगा तो क्यों होगा? देखो क्योंकि हम ये देख रहे हैं सपोज ऐसा एक लाइन है, ये लाइन है, यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे एक लाइन यहाँ से मिला दिया यहाँ से परपेंडिकुलर, तो यहाँ ये भी 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री, तो ये दोनों लाइन आपस में क्या हो गई? पैरेलल हो गई। और पैरेलल हो गई तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। तो अगर हमारा ये वैल्यू थीटा डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इसका इंक्लिनेशन होगा ये भी कितना डिग्री होगा? थीटा होगा। तो क्या हम यहाँ से tan थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं? हम यहाँ पे बच्चों का tan थीटा बराबर लिखें तो क्या tan थीटा बराबर हम qm अपॉन सपोज दैट qm अपॉन pm होगा कि नहीं होगा? tan थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्या tan थीटा का वैल्यू qm अपॉन pm होगा कि नहीं होगा बच्चों? तो अब आपको ये बताना है कि qm का वैल्यू क्या होगा। देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है? y2 कितना है? y2। इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो गया? y2 हो गया, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x2 है और ये पूरा वर्टिकल डिस्टेंस कितना है? y2 है। तो हम ये बोल सकते हैं कि qr का वैल्यू कितना है? y2। ऑन द सेम वे अगर ये कोऑर्डिनेट x1 y1 है मेरे बच्चे, तो ये बताओ क्या यहाँ से लेके यहाँ तक y1 होगा कि नहीं होगा? y1 मतलब p, इसको मान लेते हैं ps, ps का वैल्यू कितना होगा? y1। अगर ps y1 है तो mr का वैल्यू भी कितना होगा? y1। तो क्या हम qm के वैल्यू को, वैल्यू ऑफ qm को हम क्या y2 माइनस y1 लिख सकते हैं कि नहीं? yes। तो वैल्यू ऑफ इस y2 से हम अगर इस y1 को घटा देते हैं तो क्या qm का वैल्यू आ जाएगा कि नहीं? तो tan थीटा बराबर हमारा qm का वैल्यू तो आ गया भाई y2 माइनस y1। अच्छा अब आपको ये बताना है कि x2 ये pm का वैल्यू क्या होगा। हम अच्छे से जानते हैं कि OR का वैल्यू कितना है बच्चे? x। OR का वैल्यू कितना है? x। अगर हम OR से OS को घटा दें, इस OS को घटा दें तो क्या ये वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? और जो ये वैल्यू होगी तो इस वैल्यू का मीजर क्या x2 माइनस x1 होगा कि नहीं होगा? तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि अगर दो पॉइंट दिए गए हैं तो उसका स्लोप जो होगा वो क्या होगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो अगर स्लोप ऑफ लाइन के बारे में बात करें तो अगर एक कोऑर्डिनेट x1 y1 है और एक कोऑर्डिनेट क्या है? x2 y2, तो आपको ये नोट कर लेना है इसका स्लोप जो होता है वो tan थीटा बराबर m बराबर tan थीटा बराबर हमेशा बच्चे कितना होगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ तक किसी बच्चे को कंफ्यूजन है? अब बात आती है कि लाइन हमेशा एक्यूट ही एंगल बनाए ऐसा जरूरी तो नहीं है। कैसा जरूरी है? लाइन हमेशा एक्यूट ही एंगल बनाए ऐसा जरूरी नहीं है। सपोज दैट लाइन इस बार हमारा कैसा एंगल बना रही है? ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है। अगर ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है तो बच्चे स्लोप हमारा क्या हुआ? तो tan थीटा ही हुआ। तो अगर हमें यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है? tan थीटा का। तो हमें चेक करना है कि एक्यूट के केस में तो स्लोप ही आ रहा है। अब चेक करना है कि अगर हमारा जो एंगल है, इंक्लिनेशन है वो 90 से बड़ा है तो उस कंडीशन में हमारा स्लोप क्या होगा? अगर हम यहाँ पे बात करें अगर 90 से बड़ा एंगल हमें बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है x का वैल्यू जो होगा x1 y1 का वैल्यू है, x1 का वैल्यू बड़ा होना चाहिए और x2 का वैल्यू क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, तभी ये पॉइंट इधर आएगा। अब हम बात करते हैं हमने यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू। अब आपको ये बताना है इस पर्टिकुलर केस में इस एंगल का वैल्यू कितना होगा? अगर ये थीटा है तो ये ऑब्वियस सी बात है ये दोनों एंगल हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। ये कितना हुआ? 180 माइनस थीटा। अगर ये बच्चे 180 माइनस थीटा हुआ तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला एंगल कितना हुआ? 180 माइनस थीटा। तो अब आपको बताना है tan 180 माइनस थीटा इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा। मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि यहां पे q1 अपॉन pm होगा। तो इस
tan थीटा की वैल्यू tan 180 माइनस थीटा का वैल्यू qm अपॉन क्या होगा pm होगा। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? अगर qm अपॉन pm होगा तो अब आपको बताना है यहाँ पे qm का वैल्यू क्या होगा। देखो यहाँ से यहाँ तक पूरी वैल्यू कितनी है y2 और यहाँ से यहाँ तक कितना है y1 है। तो ये पूरा y2 है, यहाँ से यहाँ तक y1 है, तो ये वैल्यू कितना होगा y2 माइनस y। अब बात आती है pm का वैल्यू क्या होगा। pm का वैल्यू जानने के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू बच्चे कितना है x1 है, इसके बाद पॉइंट x1 y1 है, तो ये वैल्यू कितना होगा यहाँ से यहाँ, ये वैल्यू यहाँ से लेके पॉइंट O से लेके ये मान लो S पॉइंट है, OS का वैल्यू बच्चे कितना होगा x1 होगा। अरे पॉइंट x1 y1 है तो ये क्या OS x1 नहीं हुआ। अच्छा OR का वैल्यू कितना होगा, OR का वैल्यू कितना होगा x2। तो अब आपको बताना है RS और PM आपस में बराबर है, तो RS या PM का वैल्यू कितना होगा। अच्छा ये बताओ, हम ये कह रहे हैं यहाँ पे यहाँ x1 है और ये x2 है, तो क्या तुम कितना वैल्यू नहीं बता पाओगे कितना होगा, क्या होता है ऑब्वियस सी बात है यार x1 माइनस x2 होगा, इसमें तो इतना समझने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। अरे यार ये पूरा x1 है इसलिए घट जाएगा x1 माइनस x2। अच्छा अब हम यहाँ पे देखें tan 180 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, हमें तो वैल्यू tan थीटा चाहिए ना, तो tan 180 माइनस थीटा क्या होता है बच्चे माइनस tan थीटा होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो क्या होगा माइनस tan थीटा होगा। तो अच्छा अगर हम यहाँ से माइनस tan थीटा बराबर यहाँ से लिखें y2 माइनस y1, अगर नीचे माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो क्या नीचे x2 माइनस x1 नहीं हो जाएगा और इस माइनस से इस नीचे माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो सेकंड केस में भी tan थीटा का वैल्यू कितना है बच्चों y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो हम आपको दो चीजें सीखे कि लाइन अगर कभी भी दो पॉइंटों से पास करेगी, कहां से पास करेगी, अगर हमें दो पॉइंट पता है लाइन वहां से पास कर रही है तो हर कंडीशन में बच्चों क्या होगा, हर कंडीशन में जो स्लोप होगा या जो ग्रेडियंट होगा या m जो होगा उसका वैल्यू क्या होगा y2 y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो क्या इतनी बात तुमको इस पूरे चैप्टर में हमेशा याद रहेगी कि अगर लाइन दो पॉइंटों से पास कर रही है तो उसका जो स्लोप होगा हमेशा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होगा। अब इसके बाद की जो स्लाइड में है वो ये है कि अगर सपोज दैट हमारे पास दो